हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमपी सेट एग्ज़ाम 2023 से रिलेटेड। कुछ डाउट्स हैं आप लोग के पास। कमेंट बॉक्स पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और कुछ लोगों की सेम क्वेरी हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर होंगे। और इवन एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर से जो भी डाउट्स हैं आपके पास थे वो सॉल्व हो जाएंगे, जो आपने कमेंट बॉक्स पे कमेंट करा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बात कर लेती हूँ। एमपी सेट का एग्ज़ाम 9 अप्रैल को है, तो आप लोग तैयारी करो। और फरवरी के फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाएगा भरने को। और उसके बाद फरवरी के फर्स्ट वीक या कि फिर फरवरी के लास्ट वीक में आएगा। एक मंथ का समय मिलता है। तो आप चाहो तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और नहीं चाहते हो तो बाद में वेट करो। एक मंथ बाद आपका सिलेबस आएगा, मतलब सिलेबस उसी टाइम में आएगा, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। 1 मंथ में आपका एमपी सेट भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? प्रिपरेशन सबसे पहले ही करनी पड़ती है। तो यही है कि सिलेबस वही रहेगा। तो मैंने सिलेबस का वीडियो, ओल्ड पेपर, एमपी एमपी सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी का वीडियो अपलोडेड है जियो एकेडमी में, आप देख लेना। और मैं डेली का क्लास लेती हूँ। क्लास मतलब होमवर्क क्लास देती हूँ मैं, है ना। 11 रात को 11 बजे होमवर्क दे देती हूँ। और उसके बाद आप लोग 11 बजे, मतलब नेक्स्ट डे आपको 11 बजे तक काम करना होता है, जो मैं बोलती हूँ। और फिर उसके बाद मतलब ऐसे से कंटिन्यू मैं डेली का फर्स्ट पेपर ज़रूर करवा दिया करूँगी। ठीक है। और दूसरी बात ये है, आप लोगों में क्वेश्चन यही था कि एमपी सेट का एग्ज़ाम कब होगा। 9 अप्रैल को होगा। अब दूसरी बात अ, क्या है, एक बार मुझे भूल रहा है। हाँ, कि आप लोग बोल रहे हो कि मैम नेट क्वालिफाई हूँ मैं, तो क्या मैं एमपी सेट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मेरे हिसाब से बोथ आर इक्वल। नहीं दोगे तो चलेगा, और दे लोगे तो मतलब कोई से वो नहीं होगा कि आपका नेट का वो चला जाएगा, है ना, सर्टिफिकेट चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो नेट वाला जो है सर्टिफिकेट, वो आपका ऑल ओवर इंडिया में चलेगा। जैसे आप तमिलनाडु में अप्लाई करोगे वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। इवन मणिपुर, असम, कहीं भी अप्लाई कर दोगे। और जो एमपी सेट है वो ओनली फॉर एमपी के लिए है। एमपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियाँ आती हैं तो आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। साथ ही साथ में नेट भी है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि नेट और एमपी सेट का दोनों की वैल्यू एक है। बस यही है कि एमपी में दोनों वैलिड है, और अदर स्टेट में एमपी सेट वैलिड नहीं है। और जब आप गेस्ट फैकल्टी का फॉर्म भरते हो तो उसमें एमपी सेट, पीएचडी या कि फिर नेट मांगता है। तो अब आपका इनमें से कुछ भी होगा तो भी हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, किसी का एक पर्सन का पूछना था कि मैम मैं अदर स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मैंने ओबीसी कैटेगरी से, मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो क्या मैं मतलब इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहूँगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो मैं बता दूं कि आप मतलब आपने ओबीसी से क्वालिफाई करा है, तो शायद ही आप यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका जो नेट का सर्टिफिकेट वो वैलिड होगा। आप चाहो तो एमपी सेट दे लो, एमपी सेट बेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर देना जब आएगी भर्तियाँ, तो ये काम कर सकते हो। और थर्ड ये है कि लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैम बिना नेट क्वालिफाई किए मैं एमपी सेट दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। हाँ, नेट अलग चीज़ हो गई। नेट जो है अलग चीज़ नहीं है, मतलब ये कॉलेज से रिलेटेड है। लेकिन नेट सेंट्रल के लिए है, मतलब सेंट्रल में जितने भी स्टेट हैं वहाँ कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की ये भर्तियाँ आती है तो वहाँ अप्लाई कर पाओगे। लेकिन एमपी सेट ओनली जो है, एमपी सेट आपके पास पीजी है, ए पीजी के थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में भी हो तो भी आप अप्लाई कर पाओगे एमपी सेट को। ठीक है। तो मतलब है आपके पास पीजी होना चाहिए। पीजी नहीं भी है, पीजी के लास्ट मतलब फाइनल ईयर में हो, और आपके 55% हैं, और यदि ओबीसी एससी एसटी हो तो 50% भी हैं तो भी चलेगा, है ना। यूजी में भी 5% रिलैक्सेशन मिला हुआ है, यूजी और पीजी दोनों में। तो कहीं ना कहीं आपको लोगों को ये फ़ायदा है। तो आप एमपी सेट का सभी लोग फॉर्म भरेंगे, जितने भी पीजी वाले हैं और जितने भी मतलब पीजी के लास्ट सेमेस्टर में हैं, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, भले उनका रिजल्ट नहीं आया, नो प्रॉब्लम, बस उन्हें एग्ज़ाम देना है। जितने भी आपके करीबी हों, दोस्त यार हों, उनको सभी को बताएं कि एमपी सेट आने वाला है, तैयारी करें। और
मेरी होमवर्क क्लासेस भी अटेंड करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज़ वैसे तो स्पेशली फॉर वुमेंस के लिए है, क्योंकि वुमेंस हमेशा परेशान रहती हैं अपने घर गृहस्थियों से, इस वजह से मैंने उनके लिए वीडियो बनाया है। आप चाहो तो आप लोग भी अटेंड कर लेना। अब थर्ड ये है कि मैम क्या कंप्यूटर साइंस का भी आएगा किसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर या एमपी सेट में? देखो अभी सिर्फ 19 सब्जेक्ट्स हैं, ओनली 19 सब्जेक्ट्स हैं किसमें, एमपी सेट में। 19 सब्जेक्ट्स के बाद जो भी ऐड होते हैं वो आप लोग के एफर्ट्स लगाओगे, लाइक आंदोलन करोगे, ज्ञापन दोगे, हायर एजुकेशन। देखो सबसे पहले क्या करोगे, आयोग जाओगे, आयोग में ज्ञापन दोगे, फिर आप हायर एजुकेशन जाओगे, हायर एजुकेशन में ज्ञापन दोगे, फिर उसके बाद वैसे तो है ना, अब वो हायर एजुकेशन वाले नहीं मानते, फिर आप जो है उनके क्या हायर अरे क्या बोलते हैं उनको यार, शिक्षा मंत्री है ना, जो हायर एजुकेशन के शिक्षा मंत्री हैं उनसे मिलोगे, उनको ज्ञापन दोगे तो आपका काम बन सकता है। और टेक्निकल वालों के लिए मोस्टली नहीं आती, आप लोग को ही प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, मतलब जो भी डिमांड रखोगे तो कहीं ना कहीं, हाँ लेकिन याद रखो यूनिटी होनी चाहिए, बिना यूनिटी के जाओगे, एक बंदा गया कि भैया हमको कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी चाहिए, तो एक से काम नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि क्या होता है देखो, पहले पैनल बैठता है, फिर क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस बनने के बाद फिर उनका एनालिसिस होता है, तो बहुत लंबी प्रोसेस लग जाती है ना। इस बात का ध्यान रखें कि मतलब इतना सब कुछ आसान नहीं होता। आप बोल दो कि एग्ज़ाम करवाना है तो एग्ज़ाम हो जाए, किसी एक पर्सन के लिए एग्ज़ाम कराने का मतलब यही है कि प्रोफेसर्स को पैसे देने, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ करके वो करेंगे, फिर उसका एनालिसिस होगा, फिर मतलब बहुत लंबी प्रोसेस है, और खर्च भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए कम से कम संख्या में रहोगे तो हो सकता है आप लोग के लिए वैकेंसी निकाल दें, जैसे मतलब एमपी सेट में भी निकाल दें, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी निकाल दें, है ना। लेकिन ये एक दो लोग लेके जाओगे अपने आप को तो कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि इतना भार आता है ना। सिस्टम को आप लोग समझो, तो यही है कि आप लोग प्रयास करो, जैसे एजुकेशन के लिए, लॉ के लिए, और नॉन टेक्निकल वाले सब्जेक्ट्स हो गए उनके लिए, जैसे और कौन सा सब्जेक्ट नहीं है, देखो सोशियोलॉजी में आप जैसे सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं, और एक कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद एंथ्रोपोलॉजी था सोशियोलॉजी में, तो वो भी आप लोग अप्लाई एंथ्रोपोलॉजी से भी किया हुआ है तो सोशियोलॉजी में अप्लाई कर सकते हो। वे देखो डिटेल में भी वो आएगा, जब मतलब विज्ञापन आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, रूल बुक आएगा, तो उससे पता चल जाएगा, पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। बस तो अभी तो यही है कि आप जैसे कोई लोग जैसे साइकोलॉजी से हैं, अब उनके पास कोई सिलेबस ही नहीं है, तो नेट का सिलेबस निकालो और उसी से प्रिपरेशन करो, नेट के ही सिलेबस से, ठीक है। और किसी को क्या डाउट्स है मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, कोई मैनिट से थे, उन्हें पीएचडी में कोई मतलब फ्रीज़ हो गया उनका, तो रीफ्रीज़ करना है, तो उसके लिए आपको प्रोसेस ना वेबसाइट में जाके काम वो करना पड़ेगा, या फिर आप चाहो तो वहाँ का इंक्वायरी नंबर उसमें होगा रूल बुक में, वहाँ से निकालो और वहाँ पे बात कर लो, वो तुरंत आपको बता देंगे, वो हेल्प कर देंगे, डोंट वरी। तो एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं, हाँ सेकंड के लिए क्या करें, जैसे कुछ लोग केमिकल साइंस से हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम जा रही है, तो मैं बता दूं कि आप अरिहंत की बुक ले लीजिए, है ना, अरिहंत की बुक ले लीजिए, और एक एनालिसिस कर लीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए थे 2018 में, उससे थोड़ा कंपेयर कर लीजिए, और कंपेयर करने के बाद देख लीजिएगा किस किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको उस पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा अपना वो दीजिएगा, टाइम दीजिएगा। देखो सबसे अच्छी बात नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लीज़ साइंस वाले प्लीज़ मेहनत कर लो, और अरिहंत की बुक ले लेना, और डेली प्रैक्टिस करो, और साथ ही साथ में कोई भी और भी बुक आ रही है, जैसे आर के गुप्ता की भी आती है, लेकिन देख लेना, है ना, आर के गुप्ता की आती है कि नहीं आती उसकी, और उपकार की भी आती है, लेकिन हाँ थोड़ी महंगी है, केमिकल साइंस की 800 या 900 की है, थोड़ा कंसेशन देख लेना, कंसेशन दे दें वो लोग, तो देते नहीं हैं वैसे, है ना। और फर्स्ट पेपर के लिए जैसे लॉ के लिए, लॉ में तो होता ही नहीं एमपी सेट, इस बार हो जाएगा तो पियर्सन की ले लेना, और या कि फिर आप एक एक मदान एक मिनट कौन सी आती है मुझे याद नहीं आ रहा है, एक आती है कोठारी की नहीं है,
अरिहंत की भी आती है, लेकिन बस यही है कि उसका जो है ना बहुत सारे मिस्टेक्स भी रहते हैं, बहुत सारे मिस्टेक रहते हैं। लेकिन अब क्या करें, जब बुक्स अवेलेबल ही नहीं है तो वही बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो यही सोच समझ के करें। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है, जितने भी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं वो ओल्ड पेपर लगाएं। नेट का भी ओल्ड पेपर लगाएं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन जो भी नेट में आप देख रहे होंगे उनको लगा लें, कहीं ना कहीं नंबर स्कोर हो सकता है। क्योंकि देखो यार, 3 मंथ में आप इतना कुछ नहीं पढ़ सकते, उतना ही पढ़ सकते हो जितनी आपकी इफिशियंसी है। और अपन को वो पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो नहीं पढ़ना है कि जो भैया लोग पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता। तो अपन को चीज़ों में ना ऐसे भागना नहीं है, अपन को प्रैक्टिस करनी है और शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। इस बात का ध्यान रखें। और आर्ट वालों के लिए थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग बी केयरफुल, अच्छे से तैयारी करो। देखो, जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। बस एक बात और, मेहनत ऐसी करनी है, ऐसी नहीं करनी कि लो पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, ऐसी मेहनत करनी। मेहनत क्या करनी है, स्मार्टली मेहनत करनी है। और और चिंतन करना है ना, प्रैक्टिस करके टाइमिंग सेट करके। आपके ऐसे साइंस वाले तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस लगाओ जब भी, तो वो लगा लो, टाइमर लगा लो। क्योंकि क्या होता है ना कि वहाँ पे अपन सोच नहीं पाते, न्यूमेरिकल्स रहते हैं कुछ, कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स ही करते करते वो हो जाता है। तो यही थोड़ी सी अपनी एफिशिएंसी बनाओ। और वैसे मैं फर्स्ट पेपर का वीडियो तो ले ही रही हूँ, मतलब बना ही रही हूँ, होमवर्क की क्लासेस तो बता ही रही हूँ, तो उसमें आप लोग अटेंड कर लेना और देख लेना। और भी जो डाउट्स रहा करें तो ऐसे पूछ लिया करो, मैं ना डाउट्स के लिए वीडियो बना दिया करूँगी। और हाँ, एज लिमिट के लिए मैं बता दूंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो मैं बता नहीं पाई हूँ, मैं तो उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगी मैं, डोंट वरी। तो ये हो गया। और क्या, किसी को क्या पूछना था मुझे अब तो याद ही नहीं आ रहा, बहुत सारे आप लोग के डाउट्स थे, इतने ही डाउट्स मुझे मतलब रिकॉल हो पा रहे हैं। और सोशोलॉजी के, हाँ, केमिकल साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मैं उसकी स्पेशली वीडियो बना दूंगी, डोंट वरी, ठीक है।